और किसी माई का लाल में दम तो करो गिरफ्तार। पुलिस पूरी बिकी हुई है, पुलिस दबाव में काम कर रही है। खेड़ा का जो पेड़ा बना देंगे, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ पेड़ा जब गले में अटकेगा ना हेमंत विश्व शर्मा जी अब इस देश में आवाज उठाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन नहीं ली लेकिन मुकदमा लेने आए हैं। करिए, ये आज हमें भगा रहे हैं। मोदी की सरकार है केंद्र में, मोदी तेरी तानाशाही झूठ छोड़े हैं। हेमंत विश्व शर्मा दल विदाई समारोह है उनका, और इसके बाद भाजपा का भी विदाई समारोह हम मनाएंगे। तो ये सीटी बजाएंगे, ये धक्का मारेंगे, ये लाठी चलाएंगे, तो जनता को पता चल चुका है कि आपकी पत्नी के पास 3-3 पासवर्ड है। क्या कर रहे थे? और अगर आप कहते हैं कि पासवर्ड नकली हैं, वो तो पागल हो गए, उसे कुछ नहीं पता क्या बोलना क्या नहीं बोलना। वो तो हार की बौखलाहट में पता नहीं कुछ भी बोले जा रहा है। असम, केरल, पुदुचेरी के चुनाव के एक दिन पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम यूथ जो है यहाँ पर उतरे हुए हैं सड़कों पर। जंतर मंतर है और यहाँ से हम जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के पत्नी के खिलाफ तमाम आरोप लगाए, उसके बाद जिस तरीके से असम की पुलिस दिल्ली में पवन खेड़ा जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं उनके घर पर पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार करने, हालांकि पवन खेड़ा नहीं मिले, और उसके बाद आपस में जिस तरीके की जुबानी जंग शुरू हुई है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से टिप्पणियां आ रही हैं हेमंत विश्व शर्मा की, असम के मुख्यमंत्री की, उसी सब चीज़ों को लेकर के ये प्रोटेस्ट है। आइए जानते हैं इनसे खुद ही कि क्या कुछ कह रहे हैं कि आपका धरना अवैध है। क्या धरना आपका अवैध है? हमारा धरना अवैध है? ये धरना अवैध तो इसलिए बोल रहे हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है पुलिस भी, दिल्ली पुलिस भी। जैसे ही इनके आका का ऑर्डर होता है कि भाई कोई नहीं खड़ा होएगा यहाँ पे, कोई नहीं प्रोटेस्ट करेगा, कोई भी देश के लिए आवाज नहीं उठाएगा, तो इसलिए तो अवैध तो बता रहे हैं। वो पवन खेड़ा आरोप लगा के भाग गए पुलिस जैसे? किसने बोला पवन खेड़ा आरोप लगा के भाग गए? आपको इतनी तो जानकारी होगी, देश में चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, देश के वो बड़े लीडर हैं, पवन खेड़ा कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो चुनाव में घर बैठेंगे? वो चुनाव में 5 राज्यों में काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। खोज रही है उन्हें, कर रही है। पुलिस खोज नहीं रही, पुलिस तो उनकी बौखलाहट से हेमंत विश्व शर्मा के लिए, हेमंत आप बोलते हैं ना उनको हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा है वो। जब भी जवान खोलते हैं उनकी जवान से जहर ही निकलता है, असम के लिए और पूरे देश के लिए। हेमंत के पास पुलिस नहीं जाती है, उनके आरोप लगते हैं। भाई उनकी सरकार है, ईडी उनकी, सीबीआई उनका, सारा सिस्टम उनका है, उनके पास कैसे पहुंच जाएगी? जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं आपके वादे के साथ कह रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ, हेमंत विश्व शर्मा को जेल में डालने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो आप लोग एक दिन पहले क्यों निकले हैं सड़क? एक दिन पहले जब हम तो निकलते ही रहते हैं, बीजेपी के खिलाफ तो हम तो निकलते ही रहते हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के लिए क्या बोला उन्होंने? दलित विरोधी बीजेपी सरकार, दलित विरोधी मोदी सरकार। जितनी भी बीजेपी है ना, ये कभी दलितों का सम्मान ही नहीं करती। खड़गे जी को जानते नहीं है क्या हेमंत जी? तो उन्होंने देखा नहीं उन्होंने क्या बोला? खड़गे जी को नहीं जानते वो? 3 बार तो मैं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया, तुम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं जानते? अरे राहुल गांधी जी को तो इसलिए पागल बोलते हैं, वो खुद पागल हो गए, हार की बौखलाहट से पागल इसलिए खुद हो गए। वो जेल में भेजेंगे। राहुल गांधी जी ने बोला है कांग्रेस के बब्बर शेर, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको जेल में भेजेंगे। नहीं, हेमंत जी कह रहे हैं वो तो पागल हो गया, उसे कुछ नहीं पता क्या बोलना क्या नहीं बोलना। वो तो हार की बौखलाहट में पता नहीं कुछ भी बोले जा रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। जो इस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कल ही वोटिंग है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके के भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये जैसे ही अभी चुनाव खत्म होता है ये भागने की तैयारी में थे। जैसे ही चुनाव हारते तो मैं कहना चाहती हूँ कि तिजोरियां तो भर ली हैं तुमने, लेकिन सवाल ये है कि अब आप भागेंगे कैसे? क्योंकि देश की जनता को पता चल चुका है कि आपकी पत्नी के पास 3-3 पासवर्ड है। क्या कर रहे थे? और अगर आप कहते हैं कि पासवर्ड नकली हैं या पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया हैंडल्स उठाए हैं, तो ये जनता को गुमराह करने के लिए आप कोर्ट की निगरानी में जांच कराइए, उनकी पत्नी की हिस्ट्री निकालिए, वो कितनी बार विदेश गई है। आरोप लगाना भारी पड़ गया क्या कांग्रेस के लिए? पवन खेड़ा के घर जो है पुलिस पहुंच जाती है। देखिए, हमें डर नहीं है, हमें तो पता था ऐसा होना है, क्योंकि हम तो बार बार कह रहे हैं ईडी, सीबीआई संवैधानिक संस्था इनके अंतर्गत काम करती है, इनकी पुलिस इनके अंतर्गत काम करती है, देश की पुलिस इनके अंतर्गत काम करती है। और ये जो पवन खेड़ा जी पर इन्होंने टिप्पणी की है कि पवन खेड़ा का जो पेड़ा बना देंगे, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ पेड़ा जब गले में अटकेगा ना हेमंत विश्व शर्मा जी, ना निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे। तो याद रखिएगा, राहुल गांधी जी ने कह दिया कि आप इस देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, तो आप हैं, और ये साबित हम कर करेंगे, सच सामने आकर रहेगा। और पवन खेड़ा जी छुपे नहीं, आप कह रहे हैं पाताल से ढूंढ लाएंगे, आप जमीन पर मिलिए ना, आपको पता लगेगा कि आपकी पत्नी 3-3 पासवर्ड लेकर के क्या कर रही थी, शेल कंपनियां क्यों खोली थी, कितने करोड़, 52,000 करोड़ का घोटाला आपने
देश की जनता के साथ किया है। वे कह रहे हो तो गलत आरोप है, अब राहुल गांधी तक आज पहुंचेगी अगर मुख्यमंत्री बनते दोबारा से। देखिए, राहुल गांधी जी तक आवाज पहुंचाने के लिए आपको सच बोलना पड़ेगा और राहुल गांधी जी की आवाज देश तक पहुंच चुकी है। मेरा नेता, हमारा नेता राहुल गांधी, जनता का नेता राहुल गांधी झूठ नहीं बोलता। आज तक उन्होंने जो भी कहा वो सच कहा है और आज वो सच सामने आने वाला है। क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पुलिस बता रही कि आपका धरना प्रदर्शन अवैध है? देखिए, तिजोरियां भर ली है तुमने पर जनता का पेट खा लिया है। सुना है तुम्हारे पास 3-3 पासपोर्ट वाली जाली है। तो ये जो पुलिस बार बार बोलती है ना, क्योंकि इन्हें पता है कि सोशल मीडिया पे इंटरव्यू चल रहा है, आवाज कैसे दबाई जाए, बार बार अनाउंसमेंट की जाए, बार बार परेशान किया जाए, तो ये सीटी बजाएंगे, ये धक्का मारेंगे, ये लाठी चलाएंगे। तो ना डरे थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। कल भी लड़े थे, आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे और संघर्षों के सामने एक सफल जवानी पल रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा की जो आवाज थी वो कहीं ना कहीं गाली गलौज करने पे उतारू। देखिए, ऐसी सड़क छाप भाषा का प्रयोग इस देश के नेताओं के लिए करना, विपक्षी नेताओं के लिए करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनकी आदत है। ये पहले भी ऐसे करते रहे हैं। ये महिला विरोधी भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, कंगना रनावत के बयान देखिए, स्मृति ईरानी के बयान देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान देखिए। तो ये पिट्ठू है नरेंद्र मोदी जी के, जो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। इस बार कह रहे हैं कि बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, महिलाओं के खाते में उन्होंने पैसे डाले असम के मुख्यमंत्री। देखिए, ये लोग पैसे दे देकर सरकार बनाते हैं और बाद में फिर उन्हीं महिलाओं को कहते हैं कि 10,000 में महिलाएं बिक जाती हैं। तो ये इनकी सरकार है, ये इनकी पार्टी है जो इस तरीके के बयान दे देती है। क्या कहेंगे जब इस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा या जैसे एक मुख्यमंत्री की जब इस तरीके की भाषा होती है, खड़गे को जिस तरीके से बोला है, आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं तो हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री की भाषा छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री की, देश के गृह मंत्री की, देश के डिफेंस मिनिस्टर की, सबकी भाषा सुनी। इतनी अभद्र भाषा, दलित विरोधी सरकार जिन्होंने हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर को पागल कहा है, उन पर अभद्र टिप्पणियां की है। मैं कहना चाहती हूँ कि दलित विरोधी तो आप लोग पहले से थे, लेकिन हमारे अध्यक्ष दलित है, इसलिए आपको तकलीफ है, इसलिए आप इस तरीके के बयान देते हैं उनके ऊपर। बंगाल में भी चुनाव है, बंगाल में कह रहे हैं कि तमाम SIR के द्वारा नाम काटे गए हैं। क्या लग रहा है इस बार का? क्या देखिए, SIR के नाम पर वोट काटने वालों से पूछो, क्या इसी लिस्ट से लोकसभा का इलेक्शन नहीं हुआ? क्या इसी लिस्ट से सरकार नहीं बनाई? और अगर बनाई है तो बताइए कि क्यों वो जो है जनता का वोट काटा गया? क्योंकि राज्यों में चुनाव है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहाँ SIR के नाम पर ये लोग वोट काट लेते हैं। आप अपने घर यहाँ पे आए हुए अपने कार्य से व्यस्त हैं, आप मीडिया वाले हैं। अब आपके घर पे कोई जाए, वो बोले कि घर छोड़ के भाग गए। भाजपा वाले हैं, उनकी मानसिकता है, वो कुछ भी कह सकते हैं। दलित विरोधी हैं वो लोग, उनके तो पता ही नहीं। आप बताइए, एक CM को बोलने के शब्द हैं, आप इसी से लगा लीजिए वो कितने बड़े छुछोरे हैं, कितनी गंदी सोच के व्यक्ति हैं वो, कितने मस्करे टाइप के आदमी हैं। कल वोटिंग है, कुछ उससे फायदा होगा ना? कुछ फायदा नहीं होना है उन्हें। ये उनका विदाई समारोह है, जितना करना है बड़बड़ा लो। जलविन मछली जो बड़बड़ाती है वो बड़बड़ा रहे हैं। अब ये विदाई समारोह है उनका, और इसके बाद भाजपा का भी विदाई समारोह हम मनाएंगे। खड़गे जी को गाली क्या दी है? क्या ऐसा गाली क्या बोल? आपने नहीं देखा? पूरी मीडिया बोल रही है, पूरी मीडिया दिखा रही है खड़गे जी के बारे में, दलित विरोधी की दलित हैं। इतनी इनकी उम्र नहीं, उतने उनका राजनीतिक करियर है। एक उचित व्यक्ति के बारे में ये बोलना, और एक राष्ट्रीय पार्टी के लीडर होने के नाते पुलिस आपको भगा रही है? कोई बात नहीं, ये उनकी पुलिस है, ये भगा रही है। कल दिन हमारे भी होंगे, कल हम भी जाएंगे। कोई बात नहीं, दिन सबके एक से नहीं होते। ये सरकार बदलेगी और हम भी इसी जगह होंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री की भाषा है, उसको लेकर? आपने एक मुख्यमंत्री छिछोरा है, मस्करा है, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तलवे चाट के बना मुख्यमंत्री है, वही कांग्रेस का सिपाही है वो भी। क्या भाजपा जीत रही है इसलिए? ये तो मैं और आप फैसला करेंगे, वोटर फैसला करेंगे। मैं और आप कैसे कर सकते हैं? वोटर फैसला करेंगे कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। लोग से निकाल लेंगे खेड़ा को तो। अरे दिल्ली से नहीं ले जा सकते वो। चिटफंड घोटाले में अंदर है, उससे पहले से वो घोटाला लगा हुआ। 2014 में भी पकड़ा गया था 3 करोड़ की रिश्वत लेते हुए, शारदा चिटफंड घोटाला। और PPE किट का घोटाला उसकी बीवी पे लगा हुआ है। वो भागने वाला है देश से, इसे भागने नहीं देंगे। छिछोरे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, दलित विरोधी हेमंत बिस्वा शर्मा। मोदी तेरी तानाशाही। पुलिस ढूंढ रही है, पवन खेड़ा करे भाग गए। अरे कहाँ भाग गए? हम यहाँ तो है पवन खेड़ा, हमें गिरफ्तार करिए। हम गिरफ्तार करने के लिए आए, हमें गिरफ्तार करिए। ये आज हमें भगा रहे हैं। मोदी की सरकार है केंद्र में, कल हम भी केंद्र में होंगे, इन सबको जवाब दिया जाएगा। एक एक उसका जवाब दिया जाएगा, एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा। क्या लग रहा है? और बंगाल में भी चुनाव है, ये चुनावों की राजनीति है, भड़काऊ राजनीति है। उन्होंने कल बयान दिया था कि गौ मांस खाइए,
ये वही बीजेपी है जो राम के और गौ नाम पे आई हुई कि गौ हमारी माता है। 12 साल से आई हुई सरकार गौ माता को माता क्यों नहीं घोषणा कर रही है? राष्ट्र माता घोषित करे उसे। मैं ये कहूँगा क्यों नहीं कर रही है राष्ट्र माता घोषित। राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हैं, अब बनेंगे अगर सरकार बनती है तो राहुल गांधी राहुल गांधी को गिरफ्तार जी को गिरफ्तार, सपने कभी साकार नहीं होते और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे गधे कभी आगे नहीं होते। वो आगे तो चला गया है, चाट के मुख्यमंत्री बना है, अपनी काबिलियत से नहीं बना है। इतने बड़े बड़े घोटाले हैं हेमंत बिस्वा शर्मा पे, पीपी किट का घोटाला है। क्या कहेंगे सर जो यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं? हम लोग यहाँ आए हैं देश के नौजवान को ये बताने कि हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ हम लोग यहाँ आए हैं इस भारतीय जनता पार्टी को ये बताने किसी कीमत पर देश का युवा इनके सामने झुकेगा नहीं। हाँ लेकिन आप लोगों ने परमिशन नहीं ली, पुलिस कह रही है। अब इस देश में आवाज उठाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन नहीं ली लेकिन मुकदमा लेने आए हैं। तो राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा कह रहे हैं अगर सरकार बनती है दोबारा से। हो किसी माई का लाल में दम तो करो गिरफ्तार। सर हम यहाँ पर आए हुए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो एक हिंदुत्व अफीमी हो चुका है, अफीमची हो चुका है, जो हिंदुत्व को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है और इस देश की अखंडता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो कहते हैं कि पवन खेड़ा, अरे पवन खेड़ा क्या, मेरे जैसा एक कांग्रेस क्या सच्चा सिपाही, हम पर आरोप लगा के दिखाओ, हम प्रूफ कर देंगे कि हम निर्दोष हैं। वो व्यक्ति जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो शारदा चिटफंड घोटाले में पकड़ाई में आया, हमारे नेता ने उसको कांग्रेस से बर्खास्त किया और उसने फिर बीजेपी ज्वाइन की। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस देश की जनता समझे, सब लोग समझे और इस धर्म विरोधी सरकार अपने कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं धर्म विरोधी है। धर्म ये कहता है कि इंसान ही इंसान का दोस्त है, भाई है, जो भी है। अब धर्म तो इंसानियत है, तो ये धर्म के खिलाफ है। आप लोग कह रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को इलीगल बता रही है पुलिस पूरी बिकी हुई है, पुलिस दबाव में काम कर रही है, पुलिस पूरी तरह से इस तानाशाही सरकार के दबाव में काम कर रही है और कोई इनका सिंगल फेस एजेंडा नहीं है। इनके सारे वादे निराधार होते हैं, ये गाय पर राजनीति करते हैं, जाति पर राजनीति करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप एक वादा पूरा करके दिखा दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी से मिला हुआ ये चीज वो था कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया, अब आंच वहां तक पहुंचेगी क्योंकि उनकी कुछ आरोप में सत्यता नहीं है पासपोर्ट वाली बात को लेकर। सत्यता तो इनकी सरकार में नहीं है, झूठ की सरकार है। आप ये बताइए ईवीएम घोटाले कर करके सरकार बनती है, जिनको ये विरोध करते हैं उनसे गठबंधन करके सरकार बनाते हैं ये। जब इनका स्वार्थ सिद्धि का टाइम आता है तो ये वहीं बैठकर थाली खाते हैं जहाँ पर छेद करते हैं। तो ये सरकार बिल्कुल निराधार है। हेमंत बिस्वा शर्मा एक मानसिक रोगी है, उनको जल्दी से जल्दी इलाज की आवश्यकता है। बस यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं मानहानि का दावा लगाओ, एडवोकेट है राजस्थान हाईकोर्ट में, लगाइए दावा, हम भी उन पे केस करेंगे। पवन खेड़ा जी क्यों भाग गए फिर? दिल्ली पुलिस का भी उनको साथ मिला था। अरे कैसे भाग गया? चौकीदार सो रहा था क्या? चौकीदार सो रहा था क्या? कोई कैसे भाग जाए? जब मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ इस देश का, तो आप सो रहे थे? कैसे भाग गया आदमी? कोई नहीं भागा। आप सो रहे थे क्या? आप तो ये बताइए, आप कुछ चौकीदार कहते हैं अपने आप को, आपकी आंखों के सामने कैसे कोई भाग जाए बताइए? चलिए ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। पुलिस प्रशासन घबरा गया, हमारे धरने से पुलिस प्रशासन घबरा के इसको अवैध कर रहा है। बाकी अवैध नहीं है हमारा धरना। जिस तरह की इन्होंने भाषा शैली यूज करी है, जिस तरह की ये भाषा कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है इनका। हमारे सारे बब्बर से है तो कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। वोटिंग का फर्क क्या पड़ेगा सर? कांग्रेस की सरकार बन रही है, असम में एक तरफी कांग्रेस सरकार बन रही है। तो गलत क्या कहा कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया वो तो गलत था बता रहे हैं। सर पवन खेड़ा जी को जिन्होंने इस तरह की भाषा जो अपने खड़गे जी के लिए इन्होंने जो भाषा की, दलित विरोधी सरकार है ये, दलितों का शोषण तो होता ही है। क्या बोला खड़गे जी को जिस तरह की जो अशोभनीय भाषा थी वो भाषा शोभनीय नहीं थी। जिस तरह की इन्होंने मन से जो भाषा करते उससे वो चीजें शोभा नहीं देती सर। क्या बोला आखिर खड़गे को? क्या बोला सर? इन्होंने गाली गलौज जो भी भाषा की, इन्होंने जो अभद्रता टिप्पणी की वो टिप्पणी शोभा नहीं। जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों में गाली गलौज की, एक मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? एक स्टेट का मुख्यमंत्री अगर किसी को इस कितनी भद्र गालियां बके, तो गलत आरोप लगाए गए कह रहे हैं। किसने कहा गलत आरोप? खेड़ा जी ने गलत आरोप किसने कहा गलत आरोप? आपने कहाँ पे जांच करा लिया गलत आरोप है ये?
पुलिस पहुंच गई थी पवन खेड़ा जी के घर। तो क्या हो गया, पुलिस पहुंच जाएगी तो इनकी तो आदत है, जब भी कोई आवाज़ उठाता है सच्चाई की तो ये पुलिस ईडी सीबीआई इसी का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी नई बात है ये? क्या लग रहा है चुनाव जीत रहे हैं असम के मुख्यमंत्री दोबारा से? नहीं, वहाँ कांग्रेस चुनाव जीत रही है, तो इसीलिए तिलबिलाए हुए वो पागल हो गए। उनके शब्द उनकी जबान देखिए, आप गाली गलौज पे आ गए, तो वहाँ की जनता जवाब देगी, वहाँ का युवा जवाब देगा। तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस तरह से देश का लोकतंत्र में सबका हक है बोलने का, ये आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अब असम में कांग्रेस पार्टी का प्रहार बीजेपी के ऊपर है, तो उसका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट है, तो कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे प्रहार मुख्यमंत्री को, अगर कांग्रेस पार्टी बनते उनका एक ही है कि जो भ्रष्टाचार में जो भ्रष्ट लिप्त है उसको हम जेल में डालेंगे। अब इस तरह से जो उन्होंने अपना फ्रॉडबाजी वहाँ पे कर रखा है, तो ये तो सबके लिए है। अगर हम भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो हम भी जेल जाएंगे। अब वो उसको इस तरह से अब पुलिस को भेजकर, पुलिस इनके हाथ में है, गृह मंत्री इनका नरेंद्र मोदी जी, और वो तो एक कठपुतली बना हुआ है, जो यहाँ से इशारा होता है उसके इशारे पे वो लोग काम कर रहे हैं। ये गलत है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दबने वाले नहीं हैं, और आने वाले चुनाव में असम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये असम का जो पूर्व मुख्यमंत्री है ये सलाखों के पीछे होगा। यही हमारे बब्बर शेर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के बब्बर शेर कहलाएंगे। पवन खेड़ा जी को कह रहे हैं भाग गए हो तुम? नहीं, कहाँ भाग गए वो तो मैदान में है। चुनाव प्रचार में सारे कांग्रेस पार्टी के सारे लीडरशिप वहाँ लगी हुई है। मकसद हमारा है चुनाव जीतना। नहीं, जो आरोप लगाए गए हैं पासपोर्ट, 3 पासपोर्ट, इन सब चीज़ों को लेकर के, ये कह रहे हैं कि ये तो मतलब गलत तरीके से आरोप लगाए। नहीं, आप ये देखिए उन्होंने कहाँ जांच करा ली। वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्यूमेंट ला करके वो सामने पब्लिक के वो करें ना, उजागर करें कि भाई ये गलत है। उन्होंने कौन सी इंक्वायरी करवा ली? राहुल गांधी को भी अब आज पहुंचेगी राहुल गांधी तक इसकी? नहीं, राहुल गांधी जी तो बोल रहे, राहुल गांधी जी को नरेंद्र मोदी नहीं डरा सकता, इसकी क्या औकात है? ये तो उसका चेला है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।